बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वक्फ बिल पेश होने से पहले एआईएमआईएम ने धमकी दे दी है। एआईएमआईएम आप समझ रहे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, फिर से शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से। एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष हैं शोएब जमाई, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, पिछली बार आंदोलन जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू करेंगे, वक्फ बिल जबरन थोपा तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वक्फ बिल पेश होने से पहले एआईएमआईएम ने धमकी दे दी है। एआईएमआईएम आप समझ रहे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, फिर से शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से। एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष हैं शोएब जमाई, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, पिछली बार आंदोलन जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू करेंगे, वक्फ बिल जबरन थोपा तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमाई मौजूद हैं। शोएब साहब, ये क्या बात हो गई? मतलब धमका रहे हैं आप, अगर बिल पास कर दिया तो फिर से शाहीन बाग? देखिए, मैंने तो इस तरह का कोई भी नाम अपने पोस्ट में नहीं लिया है। हमने साफ कहा है कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे और लोकतंत्र में आंदोलन करने की बिल्कुल अनुमति है, और जिस तरीके से लोकतंत्र में आंदोलन की जाती है वैसे ही आंदोलन होगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती, तो सड़क पे तो आंदोलन होंगे। और जिस तरीके से किसान आंदोलन हुए, जिस तरीके से देश भर में बीजेपी ने आज तक इतने साल तक आंदोलन करती रही, कई जगहों पे कई राज्यों में बीजेपी आंदोलन करती है, तब तो आप नहीं पूछते कि यहाँ से ये धमकी, हमने तो कोई नहीं कहा कि कोई धमकी है। ये भाई हमारा ये मानना है कि अगर ये बिल पास होता है तो हमारे लिए। जमाई साहब सुनिए, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि धमकी आप दे रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना, वो शाहीन बाग वाला वो पूरा का पूरा विरोध, और उसके बाद क्या हुआ था सर, दिल्ली को दंगों का दंश झेलना पड़ा था ना, दिल्ली को दंगों का दंश झेलना पड़ा था या नहीं? आप मुझे बताइए सर। भाई जो जिन्होंने दंगे कराए थे वो तो सब सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री बन के, वो तो पूरा देश जानता है। हमने तो दंगे नहीं कराए, हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, और आंदोलन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर यहाँ से पुलिस हमें वहां प्रशासन की इजाजत दी जाएगी, अनुमति भी है, और अगर यहाँ से जिस तरीके से लोकतंत्र में एक आंदोलन करना चाहिए, जनता को अपना विरोध जताना चाहिए, क्या ये इसकी आजादी नहीं है? हम अभी इमरजेंसी स्टेट में तो नहीं पहुंचे। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि दंगे किसने कराए? अब क्योंकि शोएब जमाई तो कोई जज है नहीं, शोएब जमाई तो पूरी की पूरी जो न्याय व्यवस्था है वो है नहीं। ऐसे में शोएब जमाई कह देंगे कि किसने दंगे कराए, जिसने दंगे कराए वो सरकार में बैठे हुए हैं, इसको तो सर देश नहीं मानेगा। सवाल मेरा यह है सर कि इस तरीके के आंदोलन से सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर घोलने का काम किया जाता है, समाज में नफरत फैलाने का काम किया जाता है, और वही जहर वही नफरत था ना जो दिल्ली दंगों के तौर पर वो फूटा था सर। उसका अलावा उस पर कितने लोगों की जान गई थी, जान माल का नुकसान हुआ था सर, कुछ जिम्मेदारी तो लेंगे। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, और हमारा जो रुख है उसी के साथ साथ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में जो भी आंदोलन होगा उसमें एमआईएम पूरी तरीके से अपना समर्थन देगी, और हम दिल्ली के अंदर मोर्चा संभालने के लिए बहुत खूबसूरती से सर आपने ट्रैक बदल दिया। मतलब अभी तक पूरी खबर आप ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे एआईएमआईएम जो है वो झंडा उठा रही है मुसलमानों के लिए, वो विरोध करने जा रही है। अब आप कितनी खूबसूरती से आपने हल्के से अब खबर बताई कि साहब विरोध प्रदर्शन तो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड करेगा, है ना, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। चलिए, ये आपने खबर क्लियर की। अब मुझे ये बताइए सर कि सीधे सीधे सड़क पर उतरकर धरना देकर, और वो जब शाहीन बाग हुआ था पिछली बार सर, आपको पता है ना कितनी दिक्कत होती थी सर, ट्रैफिक को लेकर कितनी दिक्कत होती थी सर, वहां उस इलाके के अंदर बड़े अस्पताल है सर, वहां पर मरीजों को पहुंचने में कितनी दिक्कत होती थी, एम्बुलेंसेस फंस जाती थी। भाई अगर आपको कोई आपत्ति है तो अदालत जाइए ना सर, पहले अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, वहां क्यों नहीं? नहीं, देखिए, यहाँ से जनता, इस देश में जनता की भी आवाज सुनी जानी चाहिए, और जिस तरीके से जेपीसी के अंदर जो एतराजात थे उसको नजरअंदाज किया गया, और जिस तरीके से सरकार न विपक्ष की बात सुन रही है और न जनता की बात सुन रही है, और मुसलमानों के जिस बिल के हितैषी बनने की बात कर रही है वो मुसलमानों को ही नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ऐसे में हमारे पास एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।